प्रिय भक्तगणों, विष्णु पुराण का वर्णन करता हूँ 15वें अध्याय का तीसरा भाग। सब भक्तों से प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करो, सब भक्त खुशी हो, उनका परिवार से कुशल हो। बोलो हरिया नारायण भगवान की जय। बृहस्पति जी की बहन वृद्धि स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और शिव योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समृद्ध भूमि के 8वें वसु प्रभास की भौरिया हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी माँ भागा प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा हुए जो आज हमारे कारीगर काम करते हैं, सब उनकी प्रेरणा से हैं। उस समय शिल्पकारों में श्रेष्ठ सब प्रकार के मूल बनाने वाले तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण युवानों की रचना की और जिन महात्माओं की अभिकर्ता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजगपात, आयुबादन, दृष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से श्रेष्ठा के पुत्र महातपी विश्वरूपा थे। हम उन्हें हर विश्वरूप, वह रूप, सूर्य, अपाजाति, दशकपि, शंभु, कपिलदा, रेवत और वाद्य, सर्प और कापली, ये त्रिलोकीय अधिवेशन 11 रूप गए। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 10 रूप प्रसिद्ध हैं। जो कन्या 10 कन्या कपिल की स्त्रियाँ थीं, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दीप्ति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, आशा, सुरभि, मीनाता, परमा, रोदवसा, इरा, और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का वर्णन करो। पूर्व ससु मनंतर में तुलसी नामक 12 से देवगण थे। वे यशस्वी पुरुष थे। चक्षासु अनंतर के पश्चात व्यवस्थित मनंतर को उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और प्रभाव कहने लगे, देवगणों आओ, हम लोग जब शीघ्र ही आदित्य के गर्भ में प्रवेश करेंगे। कल इस वैसे मनंतर में जन्म है, इसी से हमारा हित है। इस प्रकार मनंतर निश्चय कर उन सब ने मारीची पुत्र कपसी के यहाँ जाकर 10 कन्या अदिति के गर्भ में जन्म लिया। वे अति तेजस्वी और उनसे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, आर्यमा, धाता, सृष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अशु और भद्र नामक 10 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले 10 से अंतर में 10 ऋषि नामक देवगण थे। वे वैश्विक मनु वैश्वंतर में 10 आदित्य कहे गए। सोम की जिन 27 सौरता पत्नियां के विषय में पहले कह चुके, वे सब निश्चित योगिनी हैं। उन नामों के विख्यात हैं। उन अति तेजस्वियों से अनेक प्रभावशाली उल्टाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अश्विनेमी पत्नियों के 16 पुत्र बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र की भौरिया, कपिला, अतिलोहिता, पीता और असीता नामक ये 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। वह ऋषि सत्कृतों के अभिमानी देव से प्रत्येक से उत्पन्न हुए तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रयाण नामक देवगण वे ऋषि कश्यप की संतान गए। 1, 7, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य प्रजापति और दशाकार, ये 33 देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले कहते हैं। इस योग में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग तक अनिरंतर पुनः होते रहते हैं और निरंतर जिस प्रकार योग में सूर्य अस्त होते हैं और उधर निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार देवगण युग युग उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना दित्य के कश्यप जी के वीर्य से परम दिव्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र और तथा सिंह का नाम की एक कन्या हुई थी। विविध चित्त ब्याही गई थी। हिरण्यकश्यप के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुराग, बुद्धिमान प्रहलाद और सेहाद नामक 4 पुत्र हुए। देववंश उनको बढ़ाने वाले थे, दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। ये मावा उनमें पहला जी सर्वस्व समदर्शी और जितेंद्रिय थे। उन्होंने विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया, जिनको दैत्यराज
द्वारा दीप्ति किए हुए अग्नि के उनके स्वर्ग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाए थे। भगवान प्रहलाद वो हैं जिन्होंने अपने प्रभु के चरणों में सबको अर्पण करते हुए बाल अवस्था से ही भगवान विष्णु के गोविंद की स्तुति की थी। उस टाइम उनके पिता उनके खिलाफ थे कि दत्त थे, वो अभिमानी थे, अहंकारी थे, तो उन्होंने प्रहलाद को काफ़ी त्रास दिया था, अग्नि में जलाने की कोशिश की थी। आगे चरित्र उनका ही शुरू होगा जो 17वां अध्याय होगा। मैं सर पढ़ रहा हूँ अभी, 16वां अध्याय होगा। जिनके पर्वत के समान कठोर श्री सर्वत भगवत चिंतन होने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्रों से छिन्न भिन्न हुआ। दैत्यराज प्रेरित विष अग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन्होंने महातेजस्वी अंत नहीं कर सके। उन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम और स्वयं भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा उनसे गिराए जाने से जिन महापति को पृथ्वी ने पास जाकर बीच में ही अपनी गोद में धारण कर लिया था, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नित्य किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्य द्वारा आक्रमण के लिए उपयुक्त उन्मत्त दिग्गजों दांत जिनके पुरस्तर से लगने से टूट गए थे, उनका सारा मन चूर्ण हो गया था। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उपासना उत्पन्न की हुई कृत्यज्ञा भी गोविंदा सचित भद्रराज के अंतकरण में नहीं कुछ कर सकी। कृत्यज्ञा एक ऐसी अग्नि है, ऐसी वेद मंत्रों से प्रकट होती है जो इंसान को भस्म कर देती है। जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी असुरासुर की हजारों माया भी श्री कृष्ण के चक्र से व्यर्थ हो गई। जिन महामूर्तिमान दैत्यराज के रसोई लाए हुए हलाहल विषयों को निराकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति सम्मानचित और अपने समानी दूसरों के लिए परम प्रेम युक्त और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी समस्त साधु पुरुषों के लिए उपासना स्वरूप हुए थे। भगवान प्रहलाद अनेक कष्ट उठाने के बाद में भी वो अपनी भक्ति से दूर नहीं हुए और भगवान गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने ऐसा अपना लीला रची, उसकी दैत्यराज मृत्यु नहीं कर सका और वो कदम कदम उसकी रक्षा करती है। अब आगे इसका वर्णन करता हूँ, यहाँ इसको बंद करता हूँ और